प्रणाम मित्रों, बड़ों को प्रणाम, छोटों को ढेर सारा प्यार मेरी तरफ से। आज ऐसे तो मैं ब्लॉग बनाती हूँ लेकिन आज मैं कुछ और ही बात आपसे करना चाहती हूँ, जो कि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ही ज़्यादा। जिस देश में हम रहते हैं ना, उसी के बारे में और अपने बारे में, अपने बच्चों के बारे में मुझे बात करना है। क्योंकि मैं हमेशा देखती हूँ इंस्टाग्राम पे या यूट्यूब पे कोई भी रील्स स्क्रॉल करते करते हर एक दिन कुछ न कुछ ऐसी अपराध वाली वीडियो आ जाती है सामने कि एकदम दिल दहल जाता है। ऐसे तो हम कहते हैं मेरा भारत महान, लेकिन मुझे तो लगता है मेरा भारत महान नहीं, मेरा भारत अपराधी हो गया है। इसमें महानता है ही नहीं बिल्कुल। जब महान था तब था, अब तो भारत बिल्कुल महान नहीं है। और इसको इतना भारत को इतना ख़राब बनाने में, अपने देश को इतना ख़राब बनाने में सिर्फ हमनी लोगों का हाथ है, अपने देशवासियों का ही हाथ है। कहते हैं ना कि अपराध करने वाला उतना ही अपराधी होता है, अपराध करने वाला तो अपराधी होता ही है, जो अपराध सहता है वो भी अपराधी होता है, क्योंकि वो उस अपराध को होते हुए देखता है और आवाज़ नहीं उठाता है। वही हाल हम लोगों का भी हो गया है कि हम कोई भी वीडियो हो गया, रील्स हो गया, देखते हैं कि आज इस बच्ची के साथ ये हो गया, उस औरत के साथ ये हो गया, ससुराल वालों ने उसको जान से मार दिया, ये कर दिया। वो चलो बड़ों के साथ तो होता ही है, लेकिन बड़ा हो चाहे छोटा हो, प्राण तो सबका एक ही है, दर्द सबको एक ही जैसा होता है। चाहे वो 10 साल की हो, चाहे 20 साल की हो, चाहे 50 साल की क्यों ना हो। तो और ख़ास करके लड़कियों के साथ ही क्यों इतना बुरा होता है, मतलब क्यों इतना बुरा हो रहा है और हम इतना बुरा होते हुए सह रहे हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है कि हम औरतें, हम महिलाएं, हम लड़कियां ही इस अपराध को सह रहे हैं, होते हुए देख रहे हैं। हम सोच रहे हैं कि हमारे साथ तो नहीं हो रहा है ना, चलो दूसरे के साथ हो रहा है। हमें सुन के कुछ थोड़ा बुरा लगता है, लेकिन हम उस पर आवाज़ नहीं उठाते बिल्कुल भी। हम उस पर आवाज़ उठाना नहीं चाहते। क्यों नहीं? अगर हम एक एक औरतें और एक एक लड़कियां इस पे आवाज़ उठाना स्टार्ट कर देना, ये जो अपराध करने वाले हैं ना, इनकी रूह कांप जाएगी। अगर हम लोग आवाज़ उठाना शुरू कर दे, तो एक साथ खड़े हो जाए ना, तो ये कभी ये कुछ भी करने का ना हिम्मत नहीं जुटा पाएंगे। लेकिन हमारी गलती की वजह से ही हमारे साथ बुरा हो रहा है, हमको ऐसा लगता है। क्योंकि हम सोचते हैं, अभी मैं देखी वीडियो में कि एक 11 साल की बच्ची के साथ रेप करके उसका गला घोट करके मार दिया और उसको फेंक दिया। क्या उसको दर्द नहीं हुआ होगा? मतलब इतने भी दरिंदे कहाँ हो गए, मतलब सुन के रूह कांप जाती एकदम। इतना इतना बुरा लगता है कि ऐसे किसी को कैसे कोई मार सकता है। मेरी भी 2 बेटियां हैं, मुझे भी हमेशा डर लगता रहता है। ऐसे हम डर डर के अपने ही देश में कैसे जी सकते हैं? मुझे तो बिल्कुल नहीं लगता कि अपना देश सेफ़ है, बिल्कुल नहीं सेफ़ है, एकदम भी सेफ़ नहीं है। हम अपनी बच्चियों को बिल्कुल भी अकेले नहीं छोड़ सकते। क्या हम अपने बच्चों को हमेशा सबकी निगरानी में पालेंगे? यही रह गया है कि मतलब उसको एकदम, मतलब उसको फ्रीडम ही ना हो तो फिर वो ज़िंदगी भी कोई काम की नहीं है। और अगर वो कहीं अकेले जाएँ तो ऐसे दरिंदे मिल जाएंगे जो उनको जीने नहीं देंगे, और मौत भी ऐसी मिलेगी कितनी दर्दनाक। तो फिर ऐसे देश में रहने का क्या फ़ायदा? ऐसे देश में रहने का क्या फ़ायदा? मेरी बातों से तो जो अपराध होते हुए देखे वो ठीक है, जो उस पर सवाल उठाना स्टार्ट करे, उस पर आवाज़ उठाना स्टार्ट करे, वो बुरा हो जाता है। उसी पे लोग उंगली उठाना स्टार्ट करते हैं। लेकिन फिर भी डरना नहीं चाहिए, क्योंकि जो भी अपराध हो रही है उस पर आवाज़ उठाना बहुत ज़रूरी, क्योंकि वो हो भी हम ही लोगों के साथ रह रहा है। हम सुनते हैं कि किसी के बच्ची के साथ ऐसा हो गया, तो वो मेरे घर में नहीं हुआ, इसलिए हम लोगों को उतना दर्द नहीं होता, सुन के बुरा लगता है। लेकिन जो दर्द उसके माँ बाप को होता है, जो एहसास होता है, जो तकलीफ़ होता है ना, उनके पास जाके उनको देख करके कुछ तो एहसास होगा। जो सुन करके इतना बुरा लगता है, ऐसा क्यों हो गया है भारत? ऐसा तो नहीं था। अगर ऐसा ही रहना था भारत को, तो भारत को आज़ाद कराने की भी क्या ज़रूरत थी? तब ऐसे ही भारत चलता, ऐसे ही भारत के जनता रहते। क्या ज़रूरत थी? जब अपने देश को आज़ाद हुए भी आज़ाद नहीं हैं, जब लोग
इसको मार काट खा जाने के लिए पैदा हुए हैं। उन लड़कियां मर जा रही हैं, लेकिन जो अपराध कर रहा है उसको अच्छे से जेल में बैठा करके खिलाया पिलाया जा रहा है, उसको कोई सज़ा ही नहीं है। मतलब जो जिसकी बच्ची मर जा रही है वो कचहरी कोर्ट का चक्कर लगाता रहे और वो बैठ के जो अपराध कर रहा है वो बैठ के आराम से जेल में खाए, उसको 4 डंडा मार के बस जेल में भेज दिया जाएगा, फिर उसका कुछ भी नहीं होने वाला है। जिसकी बेटी मर गई भाड़ में गई, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। अपने देश की ना सरकार सही है ना तो इसका कानून सही है। अगर कानून सही होता ना तो जान के बदले जान, अगर वो उसको जान से मार दिया तो उसको भी जान से मारो, क्योंकि उसको भी जीने का कोई हक नहीं है, उसको भी तुरंत फांसी चढ़ाओ। जहाँ देखो अपने देश में अगर ऐसा 10 अपराधी के साथ ऐसा हो गया ना, वो अपराध करना बंद कर देगा अगला इंसान। उसके मन में हदस हो जाएगा कि नहीं, हम ऐसा करेंगे तो हमारे साथ भी ऐसा ही होगा। लेकिन हमारी सरकार उनको बस जेल में बंद करके बैठा करके एक एक थाली परोस देगी खाने को, बस उनकी ज़िंदगी तो वैसे भी अच्छे से चलती है, बल्कि बाहर रहते तो उनको कमा के खाना पड़ता, अंदर तो उनको फ्री में खाने को मिलेगा। मुझे तो अपने देश का कानून बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगा, क्योंकि अभी मैं हर रोज़ सुनती हूँ। अभी मैं एक लड़की की छोटी बच्ची की वीडियो देखी कि 11 साल की थी, उसको फुटपाल पे सोती थी, उसका घर नहीं था, वो गुब्बारा बेचती थी, उसको एक ऑटो वाला ले गया, उसका रेप करके उसको जान से मार दिया। और एक और वीडियो आया कि उसके ससुराल वाले उस लड़की औरत को, उसकी शादी हो गई थी, उसको जान से मार दिए। अरे ऐसे लोग कहाँ से आते हैं, हमको तो ये नहीं समझ में आता कि इनके दिमाग में इतना खतरनाक, इतना साइकोपंती आता कहाँ से है। आपको भी सुन के तो बुरा ही लगता होगा ना कि ऐसा होता रहता है, लेकिन हम अपने घर में रहते हैं तो सोचते हैं कि हम तो सेफ़ हैं, तो सेफ़ हम भी नहीं हैं। जब उनके साथ हो रहा है ना, तो आज उनके साथ हो रहा है तो कल हमारे साथ भी हो सकता है। ऐसा कभी मत सोचिए कि सिर्फ उनके साथ ही हो रहा है, मेरे साथ नहीं होगा। तो उस पर आवाज़ उठाना चाहिए। अगर हम आज एक लोग आवाज़ उठाना स्टार्ट करेंगे ना, तो हमें देखा और महिलाएं और लड़कियां आवाज़ उठाना स्टार्ट करेंगी। तभी इस देश में जो अपराध हो रहा है लड़कियों के साथ, महिलाओं के साथ, ये अपराध बंद होगा, क्योंकि इस अपराध को बंद होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं जब 9 में पढ़ती थी तब दिल्ली वाला कांड सुनी थी, लेकिन उसके बाद से इतना कांड होने लगा ना कि सुनते सुनते मैं आप सबसे बस इतना ही कहना चाहती हूँ कि ये जो हो रहा है हमारे देश में ना, इसके लिए आवाज़ उठाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये बहुत बुरा हो रहा है।